नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग 14,525 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। सच में ये क्लोजिंग धमाकेदार है। कल बाजार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को डिफेंड किया था। कौन सा लेवल था वो? 14,250 का लेवल। और आज बाजार ने 14,500 के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को रिक्लेम किया है, जो कि बहुत अच्छी साइन है हमारी बाजारों के लिए। अब ये चीज़ पॉजिटिव वे में कैसे चली गई हम उसको समझाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कल जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था, मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल मार्केट से कुछ खास कमजोरी है नहीं। हमारा अपना रीज़न है, हमारा अपना सेंटिमेंट है, जिसके कारण हमें गिरावट का सामना करना पड़ा है। अब वही चीज़ हमारे फेवर में रह गई कि ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि जब ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट है, हम गिर गए। अब अगर वो नेगेटिव हो जाती हैं तो हमारा सेंटिमेंट और ख़राब हो जाएगा। कम से कम वहाँ हमको सुबह जो है हर जगह से हमको हरियाली दिखाई दे रही थी, और उसी का फ़ायदा हमने उठाया बढ़िया मोमेंटम दिखाने के लिए। आज आपको निफ्ट ट्रेडर पैटर्न पे भी 3 मिनट की कैंडल पे भी बाई मिला और 10 मिनट की कैंडल पे भी बाई मिला। धमाकेदार बढ़िया तेज़ी हुई आज। बढ़िया यहाँ पर सारे टारगेट्स भी हिट हुए, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। मज़ा आ गया यहाँ पर ट्रेड करके। और ऐसे हाई विक्स बाजार में जहाँ पर वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो, हमको कोई ना कोई अपने लिए सेटअप बनाना ही पड़ेगा जिस पे हम ट्रेड करें। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर ही सारी चीज़ अपने इमोशंस पे रखेंगे ना, तो हमारे लिए गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए फिर आपके जो टारगेट्स वगैरह होते हैं उनकी एक्यूरेसी वो है कम हो जाती है। इसीलिए आपके सामने मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि आपको चीज़ें समझाऊँ और आपको अच्छा सा अच्छा सेटअप प्रोवाइड कर सकूँ। आप भी अपने लिए एक सेटअप जरूर बनाइए, चाहे किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे चाहे प्राइस एक्शन पे, लेकिन बनाइए ज़रूर अगर आप इंडेक्स वगैरह में ट्रेड करते हो। मैं आपको स्टॉक्स से दूर रहने की बात इसलिए करता हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स से, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपको मैं एक चार्ट दिखाना चाहूँगा टाटा मोटर्स का। आज शुरुआत में लग रहा था कि ये सेल सिग्नल दे जाएगा बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स में, इवन ये दिया भी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बढ़िया पॉजिटिव साइड का मोमेंटम आ गया। अब स्टॉप लॉसेस कितने भयंकर जाते हैं आपको पता है। यहाँ पर बायर्स को बहुत भयंकर तरीके से सुबह के समय ट्रैप करने की कोशिश की गई, उसके बाद सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की गई। मतलब आप इस बाजार में बिना सेटअप के कुछ कर नहीं सकते। हर एक चार्ट हमसे यही कहना चाहता है। खैर, यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक बार तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी चला गया था, 1% से ज़्यादा की नेगेटिविटी दिखा रहा था। उसके बाद जो है बहुत बेहतरीन रिकवरी आई। यहाँ पर 5-5.25% की ऊपर की क्लोजिंग मिली है। टाटा मोटर्स के अलावा एक स्टॉक मस्ट डिस्कशन में होना चाहिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये सुबह से ही कमज़ोर था ही नहीं, ये बहुत तगड़ी तेज़ी दिखाया है। कई दिनों की कैंडल्स की कमजोरी को पचाया इसने। ताकत कहाँ से आ रही है? पहली चीज़ तो ताकत यहाँ से आ रही है कि ये पैसा लगाने जा रहे हैं कहाँ पर? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी उसमें, मतलब इलेक्ट्रिक बिजनेस में ये पैसा लगाने जा रहे हैं। उसको भी एक पॉजिटिव विजन के रूप में देखा है बाजार ने, उसके लिए इनको सलामी दी है बाजार ने। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इनकी एक गाड़ी है महिंद्रा थार। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगी वो गाड़ी। उसकी बुकिंग ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन, मतलब उसके जितनी बुकिंग हो गई उसके सामने प्रोडक्शन की कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जा रही है। अब सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए इससे बेस्ट सिचुएशन कुछ हो नहीं सकती। खैर, महिंद्रा एंड महिंद्रा उनकी डिमांड्स को ज़रूर कंप्लीट करे जो भी इनके कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ही बड़ा बूस्टअप दी हैं इस कंपनी को, महिंद्रा एंड महिंद्रा को। बढ़िया मोमेंटम आया। हम एक दो स्टॉक्स और डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक स्टॉक पहले सबसे ज़रूरी है टीसीएस का डिस्कशन। देखिए 3120 पे क्लोजिंग है। बहुत निचला लोअर लेवल इन्होंने मारा है 3080, 3070 के आसपास, इवन 3070-73 के आसपास। अब सोचिए, ये जो 3 दिन से मोमेंटम आया, रिजल्ट आने वाला था उससे पहले गिरावट आ चुकी थी। अब रिजल्ट आने से एक हफ्ते पहले से तेजी आ रही थी और सबको लग रहा था बढ़िया मोमेंटम आएगा। इवन बहुत मज़ेदार आपके टीवी वाले, प्यारे टीवी वाले, उन्होंने क्या कहा? हाँ भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मज़ा तो आया, रिजल्ट ठीक ठाक आया। बुरा रिजल्ट नहीं है टीसीएस का, लेकिन उम्मीद देखिए, उम्मीद, इसको उम्मीद कहते हैं। ये उम्मीद नहीं फुलफिल हो पाई, इसी कारण बाजार ने उनको सम्मान नहीं दिया और ऊपर नहीं लेकर गई बाजार इनको पटक दी। और टीसीएस जैसा स्टॉक जब 5% गिर जाए, ये सच में किसी भी बाजार के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ कि ये बाजार बहुत ज़्यादा मजबूत होती, 2% से ज़्यादा मजबूत होती अगर आज टीसीएस 4% नीचे क्लोजिंग नहीं दिया होता। टीसीएस की 4% की नीचे की क्लोजिंग, ये खतरनाक सिचुएशन है। और टीसीएस को देखकर ही खरबूजे खरबूजे रंग बदल रहे थे। कौन कौन? इन्फोसिस हो गए, टेक महिंद्रा हो गए, विप्रो हो गए, सब में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। टीसीएस का तो रिजल्ट आ गया,
लेकिन अन्य जो ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स हैं उनके अभी रिजल्ट भी नहीं आए हुए हैं, लेकिन वो पहले से गिरावट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बहुत बुरी तरीके से फंसा है। वॉल्यूम वगैरह से मैं यही एनालाइज कर पा रहा हूँ। अगर आप फंसे हो तो इससे पहले टीसीएस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाया हुआ है। बंधन बैंक की बात कर लेते हैं ज़रा सा, फिर आगे चलेंगे टोटल टॉप मूवर्स पे। बंधन बैंक में क्या हुआ, देखिए आज सुबह टीबी वाले बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए इस पर, क्योंकि रिजल्ट इनका ठीक ठाक आ गया। अब रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट मैं इनका भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सुबह ही मैंने आपको वार्निंग दे दी, फंस मत जाना इसमें, क्योंकि जो पहले से यहाँ पर ट्रैप बनाया गया है उसी को आज फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। और एग्जैक्टली सेम हुआ यहाँ पर। मेरे गलत होने के चांसेस आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हाई थे। अब इस चीज़ के लिए मैं आपसे सम्मान नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आपको जो मैंने फ्री टूल्स प्रोवाइड किए हैं मैं वही चीज़ें यूज करता हूँ, उन्हीं चीज़ों से आपको बताता हूँ। मैं आपसे इस बेस पे लाइक भी नहीं मांग सकता, क्योंकि आप सोचिए कि जिस कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आया हो, जो कंपनी रिजल्ट से पहले गिरी भी हो, याद रखिएगा रिजल्ट से पहले गिरी भी हो, रिजल्ट अच्छा आया हो, उसके बाद उसी दिन बाजार में 1.5% की धमाकेदार तेजी हो, उस केस में भी स्टॉक नेगेटिविटी के साथ बंदी दे, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आप वॉल्यूम के एनालिसिस से ही समझ सकते हो। और ये एक और चीज़ जोड़ लीजिएगा कि स्टॉक ने गैप अप किया था, टीबी वाले बुलिश थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलिश थे, रिजल्ट भी काफ़ी ठीक ठाक आ गया था। इसके बावजूद भी ये कॉल देना सच में जिगरे वाले लोगों का काम है। खैर हम जिगरे वाले नहीं हैं, हमारे जो सेटअप है, एनालिसिस है, वही चीज़ जिगरे वाले काम कर जाते हैं, उन्हीं को आप थैंक यू बोलिए। और वो सबसे अच्छा थैंक यू पता है क्या होगा, वो आप खुद से सीख लीजिए। सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन वो हमारी मजबूरी है आपको समझाने के लिए। ज़रूर देखिए, समझिए, आप खुद समझोगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं फंसना चाहिए लोगों के ट्रैप में। कम से कम आज ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई कि अगर हम नहीं खरीदे, इवन हमको लोअर लेवल्स पे मिला। बंधन बैंक पे पूरी अलग से वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, अब टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। एनएससी इंडिया को पूरा आभार, उनकी वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं। टॉप मूवर्स में आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा ये धूम धड़ाका कर रहा है। बहुत खुशी मिलती है जब एक क्वालिटी स्टॉक ऐसे अपने आप अपने मन का चलता है, किसी से उसको कोई तकलीफ नहीं। निफ्टी भाई बोलती है कि मैं गिर रही हूँ, आओ मेरे साथ चलो ना। महिंद्रा कहता है हम थार पे बैठ के ऊपर जाएंगे, हम पहाड़ों में चले जाते हैं, तो आप नीचे क्यों जा रहे हो, आओ मेरे साथ ऊपर चलो। खैर महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा सपोर्ट दिया आज निफ्टी को बचाने के लिए। आईटी स्टॉक्स तो एकदम पीछे पड़ गए थे निफ्टी के, नहीं नीचे गिरो नीचे गिरो। उसके बाद एक्शन में आते हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स, जो कि हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बेहतरीन मोमेंटम इनकी तरफ से भी आता है, ये सच में काबिले तारीफ मोमेंटम है, क्योंकि इन स्टॉक्स में लोग एक बार के लिए कॉन्फिडेंस कल लूज कर चुके थे। विक्स कम से कम यही हमको सूचित कर रहा था। टाटा मोटर्स भी बहुत तगड़ी नीचे से रिकवरी दिखाया, ये भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मारुति ने भी बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिखाया पॉजिटिव साइड का। उसके बाद बहुत से ऐसे स्टॉक्स रहे जो काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते रहे। लेकिन लूजर्स की पहले बात कर लेते हैं, डॉक्टर रेड्डीज़। ये मैं आपको बताऊं कि आप सच में दंग रह जाओगे, जाकर सुबह टीवी वालों के एनालिसिस सुनिएगा इस पर क्या बोल रहे थे, क्या क्या टारगेट दे रहे थे वो लोग, और आप लोग चुपचाप उन्हीं के कहने पे स्टॉक्स खरीदते हो। जो लोग खरीदते हैं वो छुप जाते हैं। तकलीफ़ ये है कि उनको आना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उनको अपनी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए कि इन्हीं लोगों ने कहा। और सोचो कि वो इतने बड़ बोले हैं कि वो आपको 5,000 पे खरीदने को बोलेंगे, 5,000 पे खरीदने को बोलेंगे और 4800 पे स्टॉप लॉस लगाने को बोलेंगे। 200 रुपये का स्टॉप लॉस, सोच रहे हो 4% का वो आपको स्टॉप लॉस देते हैं। ये खतरनाक सिचुएशन है या नहीं है, आप खुद सोच लीजिए। अब 4% नीचे बंदा क्या सोचेगा, स्टॉप लॉस लूँ या एवरेज करूँ, ये भी तो आप बोलिए। 4% नीचे ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग यही है कि मैं एवरेज कर लेता हूँ, और यही होता भी है बाज़ार में। उसके बाद चारों अपने वही प्यारे आईटी के स्टॉक्स, टीसीएस मतलब सबसे बड़ा दिग्गज सबसे ज़्यादा गिरा, टेक महिंद्रा गिरा, विप्रो गिरा, एचसीएल टेक गिरा। ये खतरनाक सिचुएशन है किसी भी इंडेक्स के लिए। खैर अब थोड़ा सा इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 1.25% ऊपर, 1.36% ऊपर। निफ्टी नेक्स्ट 50 कल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था, मतलब कि निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरा था, और आज निफ्टी के मुकाबले कम चला। मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ही पैसा लगाने के लिए सही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे बहुत जल्दी। उसके बाद निफ्टी मिड कैप आज जैसे कि कल गिरावट बहुत बड़ी आई थी, इसी कारण आज 3% की धमाकेदार तेज़ी पूरे के पूरे इंडेक्स में आई। बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आया। निफ्टी बैंक ये भी 3% ऊपर तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिया है, और 3.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्लोजिंग दी है। आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए व्यू ऑल इंडाइसिस पे जा करके सारी की सारी लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उस पर एनालिसिस करना
कोई ज़्यादा सेंसिबल काम है नहीं। कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, हम आपको बताएंगे। आज बाजार में तेज़ी, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा ये, और जो कल की बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब मंदी हो गई थी उसी को हमने पचाया है। अच्छी बात है, कल भी ये तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। हमारी क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे हो चुकी है, कम से कम टेक्निकली हमने बहुत बड़े लेवल को रिक्लेम किया है। ऑप्शन डेटा भी मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव बनकर ही आएंगे, और जो बायर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था वो कम से कम बैक ऑन ट्रैक आएंगे। इसको हम आपको कल की बाजार वाली वीडियो में पूरे के पूरे एनालिसिस के साथ बताएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आप चीज़ों को समझोगे, और अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो केवल और केवल इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, जो कि हम निफ्टी ट्रेडर पैटर्न के थ्रू आपको सपोर्ट देने की कोशिश भी करते हैं उस पर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार। धमाकेदार तेज़ी को एंजॉय कीजिए। आई होप आप भी प्रॉफिट में आज ज़रूर आ गए होंगे। नमस्ते।